नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, हम गया जी विष्णुपद मंदिर पहुंचे हुए थे अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए। और पिछले वीडियो के खत्म होने के साथ ही मैंने अंत में आपको बताया था कि हम अगली वीडियो में यानी कि अगले पार्ट में प्रेतशिला की ओर जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पता चला कि प्रेतशिला जाने से पहले अक्षय वट वृक्ष की ओर भी जाना बहुत जरूरी है। तो लगभग सुबह के 7 बजे हमने अपनी यात्रा चालू कर दी थी और हमने अपने होटल के सामने से ही एक बैटरी रिक्शा हायर किया जो कि हमें अक्षय वट वृक्ष और साथ ही साथ प्रेतशिला लेकर जाने वाला था। हमारी जो रहने की व्यवस्था थी वह विष्णुपद मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी, जो कि APR सिनेमा गया जी के पास थी। तो लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंचते हैं अक्षय वट वृक्ष के पास और पंडित जी के बताए हुए तरीकों के अनुसार मेरे मम्मी पापा ने अपने पितरों के लिए पिंडदान किया। ये कुछ तस्वीरें हैं जो पिंडदान के बाद ली गई। आप देख सकते हैं मम्मी पापा काफी संतुष्ट लग रहे थे यहाँ पूजा करवाने के बाद। और उनके अलावा और भी काफी भक्तजन या श्रद्धालु आए हुए थे यहाँ पर। और आप फोटो में देख सकते हैं ये था अक्षय वट वृक्ष। तो दोस्तों, अक्षय वट वृक्ष पर हमारी पूजा समाप्त हो चुकी थी और हम चल पड़े थे प्रेतशिला की ओर। आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि कभी आप अपने पितरों के पिंड दान करने के लिए गया जी आए तो कोशिश करें विष्णुपद मंदिर के आसपास ही आपको कमरा मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी तमाम पूजाएं होती हैं लगभग विष्णु मंदिर के आसपास ही होती हैं और फल्गु नदी के तट पर होती हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि आसपास में आप कमरा ले लें। यहाँ पर कई सारे विष्णुपद के आसपास छोटे मोटे होटल हैं और साथ में पंडा जी लोगों का घर भी है, जो आप एक छोटा सा अमाउंट देके जो सेवा भाव आपका बनता है वह देकर आप पंडा जी से कमरा ले सकते हैं, जो कि आपके लिए आगे चलकर बेहतर होगा। आपके आने जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। काफी जानकारी और YouTube पर काफी वीडियोस देखने के बाद हमने भी यही डिसाइड किया था कि जितना विष्णुपद मंदिर के आसपास रुक सकते हैं वह ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिंडदान से संबंधित लगभग सारी पूजा यहाँ विष्णुपद मंदिर पर होती है। तो दूर कमरा लेकर कोई फायदा नहीं, सिर्फ आपका खर्चा ही बढ़ेगा और समय बर्बाद होगा। एक दो जो स्थान आपके रह जाएंगे उनमें से एक रहेगा अक्षय वट वृक्ष और दूसरा है प्रेतशिला, जिसके लिए आप डेली बेसिस के हिसाब से रिक्शा हायर कर सकते हैं या फिर पूरे दिन के लिए रिक्शा आप बुक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पूरे दिन के लिए बैटरी रिक्शा बुक कर लिया था। तो थोड़ी देर सफर करने के बाद और ऑटो और रिक्शों की भीड़ देखने के बाद हम समझ गए थे कि हम अपने मंजिल पर लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ काफी भीड़ थी, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था यहाँ भी काफी लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए आए हुए हैं। अपने यहाँ के छोटे शहरों और गाँवों को देखने के बाद और खासतौर से इस भीड़ भाड़ में तरह तरह का कल्चर देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही गाना आता है। आप बोले तो गा के सुनाता हूँ या कोशिश करता हूँ। तो ये गाना कुछ इस तरीके से है। देश मेरा रंगरेजिए बाबू, घाट घाट पर घटता जादू। अभी अभी जो 2 लाइनें मैंने गाई हैं, क्या आप बता सकते हैं किस फिल्म का गाना है? अगर नहीं पता है तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बाकी यहाँ के तो माहौल को देखकर यही गाना बार बार मेरे मन में आ रहा है। तो फाइनली हम प्रेतशिला पहुंच चुके थे और यहाँ भी काफी भीड़ उमड़ी हुई थी, जो अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने के लिए पहुंची हुई थी। प्रेतशिला की यह मान्यता है कि अगर किसी के घर में किसी के परिजन की मौत अगर अल्प आयु में हुई है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए लोग प्रेतशिला आते हैं और प्रेतराज को पिंडदान का अर्पण करते हैं। वैसे तो प्रेतशिला पर जिस स्थान पर पिंडदान करना होता है वह यहाँ से 666 सीढ़ी ऊपर है, लेकिन कुछ लोग यहाँ जाने में समर्थ नहीं होते हैं, जिसके कारण वह यहाँ पे अगल बगल या यह कह सकते हैं जैसे कि बगल में ब्रह्मकुंड है और उसके अलावा भी कई अन्य जगहों पर नीचे ही लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान कर देते हैं। हमारे लिए जो समस्या थी कि हमारे पंडित जी इतनी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, जिस वजह से मेरे पिताजी और पंडित जी इन सीढ़ियों के बगल में खाली स्थान देखकर बैठ जाते हैं और अपने पितरों के लिए पिंडदान अर्पित करते हैं प्रेतराज को। इतनी दूर आने के बाद मेरे मन में जिज्ञासा थी क्यों ना इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चला जाए और प्रेतशिला की तरफ पहुंचा जाए। तो अपने इस जिज्ञासा को पूरी करने के लिए मैं इन सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर की तरफ चलने लगा। तभी मैंने देखा काफी लोग यहाँ से प्रेतशिला की ओर जा रहे थे और प्रेतशिला के दर्शन करके या पिंडदान करके काफी लोग नीचे भी आ रहे थे।
प्रेतशिला पर जो भी लोग आते हैं वो चने का सत्तू या जौ के आटे का पिंडदान करते हैं। तो मैंने भी अपने हाथ में एक सत्तू का पैकेट ले लिया था, जो कि मैंने सोच रखा था ऊपर जाने के बाद प्रेतशिला पर चढ़ाऊंगा। तो क्या आपने इन श्रद्धालुओं की आवाज को सुना? ये सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए और ऊपर चढ़ते हुए क्या बोल रहे थे? जी हाँ, राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम। मैं भी काफी थक चुका था चढ़ते हुए, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम थी कि जल्द ही मैं इन सीढ़ियों से पार पा लूंगा और प्रेतशिला पर पहुंचूंगा। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद मैंने यहाँ देखा सीढ़ियों की ऊंचाई काफी खड़ी ऊंचाई थी। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए भी लोग रुक नहीं रहे थे। आप देख सकते हैं काफी उम्रदराज व्यक्ति भी यहाँ डंडों और लाठियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने यहाँ ध्यान दिया कि कुछ लोग जो ऊपर प्रेतशिला तक जाने में सक्षम नहीं थे, वह एक झूले में या यूं कहिए एक डोली में बैठकर कुछ मजदूरों के सहारे ऊपर सीढ़ियों से प्रेतशिला की ओर जा रहे थे। धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़ते हुए मुझे भी खुद पता नहीं चला या यूं कहे अंदाजा नहीं लगा कि मैं इतनी ऊंचाई तक आ पहुंचा हूं। अभी भी इतनी ऊंचाई पर आने के बाद भी लोग काफी हिम्मत बनाए हुए थे और लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन सीढ़ियों पर चलना इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन बीच-बीच में जो इस तरह की खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते आ जा रहे थे, इसकी वजह से कभी-कभी रास्ते में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत आ रही थी। खैर, इन परेशानियों से पार पाने के बाद हम पहुंच जाते हैं प्रेतशिला, और आप देख सकते हैं इस प्रेतशिला पर लोग चने का सत्तू छींट रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं अपने पितरों के नाम पर। मेरे हाथ में भी जो चने का सत्तू था मैं इस शिला पर चढ़ा चुका था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी तादाद में लोग ऊपर आए हुए हैं अपने पितरों के लिए पिंडदान करने के लिए। एक तरफ इस शिला पर लोग सत्तू चढ़ा रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ के नज़ारे में देखेंगे इस शिला की दूसरी ओर लोग पिंडदान करने के लिए बैठे हुए लाइन से सभी लोग अपने पितरों को पिंडदान अर्पण करने के लिए अपने पंडित जी के साथ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी जिज्ञासा पूरी कर ली थी। मुझे प्रेतशिला देखना था, जिसके लिए मैं यहाँ इतनी ऊंचाई तक आया। तो चलिए, मेरा काम तो हो चुका था। अब नीचे चलते हैं और अपने मम्मी पापा से मैं मिलता हूँ और आपसे मिलता हूँ पार्ट 3 में, जहाँ मैं आपको बोध गया की तरफ लेकर चलूंगा। ये वीडियो देखने के लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।